दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारी सुबह की शुरुआत कितनी उलझनों से होती है। जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग में 100 बातें घूमने लगती हैं। आज सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें, किसके मैसेज का जवाब दें, ऑफिस में क्या टारगेट पूरा करना है, घर के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इतनी सारी चीजें एक साथ सोचते सोचते हमारा दिमाग थक जाता है और दिन की शुरुआत ही तनाव से हो जाती है। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि इनमें से कितनी चीजें वाकई आपके कंट्रोल में हैं? डैरियस फोरू अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में बिल्कुल इसी बात को बहुत ही आसान और दिल छू लेने वाले तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, असल खुशी और शांति तब मिलती है जब हम ये समझ जाते हैं कि इस दुनिया में दो ही तरह की चीजें होती हैं। कुछ हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, अगर हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाएंगे तो दुख पक्का है। सोचिए जरा, आपने सोशल मीडिया पर कोई फोटो डाली। अब आप चाहते हो कि लोग उसे लाइक करें, तारीफ करें, अच्छे कमेंट्स लिखें। पर अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या किसी ने देखा ही नहीं तो आपका मूड बिगड़ जाता है, आप दुखी हो जाते हो। लेकिन रुको, क्या ये दूसरों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में था? बिल्कुल नहीं। आपके कंट्रोल में बस इतना था कि आपने फोटो डाली, क्यों डाली और आपने उसमें क्या महसूस किया। बाकी लोग क्या सोचते हैं, वो उनका मामला है। डैरियस फोरू हमें यही सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी शांति को दूसरों के रिएक्शन से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम अपनी खुशी दूसरों के हाथों में सौंपे रहेंगे। और जब आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो, तो वो कभी भी आपके मूड के चैनल को बदल सकता है। उन्होंने इसे एक और उदाहरण से समझाया। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आपने मेहनत से तैयारी की या नहीं। इंटरव्यू का रिजल्ट, कंपनी का डिसीजन, बाकी कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम अक्सर उन चीज़ों को लेकर चिंता करते रहते हैं जो कभी भी हमारे बस में नहीं थी। और यही गलती हमारी शांति को चुरा लेती है। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान कर देती हैं। जैसे किसी ने आपकी बात काट दी, आपकी तारीफ नहीं की, या फिर किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट कर दिया। ऐसे वक्त में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिएक्शन। आप गुस्से में फट पड़ेंगे या शांति से बात को संभालेंगे, ये पूरा आपके हाथ में है। स्टोइक फिलॉसफी के इस सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार लें, तो हमारा दिमाग उन बेवजह के बोझों से आज़ाद हो जाएगा जिनका कोई फ़ायदा नहीं। सोचिए, कितनी राहत मिलेगी जब आप उन चीज़ों पर ही ध्यान देंगे जो आप सच में बदल सकते हो। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी रोज़ हमें दो तरह की सिचुएशंस देती है। कुछ जो हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ जो बिल्कुल भी नहीं। डैरियस फोरू इस बात को बेहद आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर हम हर दिन ये आदत बना लें कि किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले खुद से पूछें, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तो हमारा रिएक्शन अपने आप शांत और पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके बस में ही नहीं है, तो उस पर एनर्जी खर्च करना ऐसा है जैसे आप बिना वजह खुद को जलती धूप में खड़ा कर लें। मान लीजिए आप किसी इवेंट में जा रहे हो और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप गुस्से में बारिश को कोसते रहो, या फिर मुस्कुराते हुए छाता खोलो और उस पल को एंजॉय करो। दोनों में फर्क सिर्फ आपके सोचने के तरीके का है। सिचुएशन वही है, पर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो जाता है। फुरू कहते हैं, हमारी दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, वो वैसी दिखती है जैसी हमारी सोच होती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन सच ये है कि दूसरों को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, अपनी उम्मीदें क्लियर रख सकते हैं और खुद को उस तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते हैं जैसा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो धीरे धीरे आपके आसपास की दुनिया भी आपको अलग नजर आने लगती है। एक और बहुत ज़रूरी बात डेरियस बताते हैं, जब आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो आपके कंट्रोल में हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। तब आप हर रिजल्ट को एक सीख की तरह देखते हो, न कि हार की तरह। उन्होंने खुद महसूस किया कि जब उन्होंने ये समझा कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनिश्चितता उनके कंट्रोल में नहीं है, तब इन चीज़ों से डरना ही बंद हो गया। अब देखिए ना, आज के समय में करियर की अनिश्चितता किसे नहीं सताती। कभी जॉब चली जाती है, कभी सैलरी से हम खुश नहीं होते, कभी अपने काम में कोई मकसद नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम इसे एक अलग नज़र से देखें कि ये सब चीज़ें कभी भी पूरी तरह हमारे बस में नहीं थीं, तो हम इसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और फिर हमारा ध्यान जाता है उन चीज़ों पर जो हम सच में कर सकते हैं, जैसे नई स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को साबित करना। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने आप को छोटा महसूस करना, ये भी एक ऐसी ही फालतू की चिंता है। जब तक हम दूसरों की लाइफ से अपनी खुशी को जोड़ते रहेंगे, तब तक हम खुद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। फोरू कहते हैं, आप सिर्फ अपनी लाइफ ईमानदारी से जी सकते हो, और जब आप अपने एक्शंस, अपनी आदतों और अपनी सोच पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे कंपैरिजन अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तब आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है दूसरों की लाइफ से हटकर अपनी लाइफ पर। फुरू बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि शांति तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीख जाते हो, जब आप हर पल को उस रूप में स्वीकार करना शुरू करते हो जैसा वो है, न कि जैसा आप उसे बनाना चाहते हो। उस एक्सेप्टेंस के साथ आप ज़्यादा शांत, फोकस्ड और प्रेजेंट रहते हो। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, कि अगर आप स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हो तो आउटकम के पीछे भागना छोड़ दो और अपने प्रोसेस में दिल लगाओ, क्योंकि प्रोसेस आपका है, आउटकम नहीं। जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रोसेस पे ध्यान देने लगते हैं ना शन, तो धीरे धीरे हमारी सोच गहराई पकड़ने लगती है। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, और यहीं से असली सक्सेस की शुरुआत होती है। फोरू बड़ी सादगी से कहते हैं, हर बार जब आप किसी मुश्किल या उलझन भरी सिचुएशन में फंसें, तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो बिना देरी किए एक्शन लीजिए, और अगर नहीं है तो दिल से उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे जब आप इस बात को प्रैक्टिस करने लगते हो, तो यह सिर्फ एक सोच नहीं रहती, बल्कि आपकी आदत बन जाती है। आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी और कामनेस आने लगती है जिसकी इस तेज उलझे हुए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम सब बाहर शांति ढूंढते हैं, किसी जगह में, किसी इंसान में, किसी सक्सेस में, लेकिन असल में शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती है। और उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत सिंपल है, कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अपनाना। याद रखिए, अगर आप इस फिलॉसफी को फॉलो करते हो, तो आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स अचानक गायब नहीं हो जाएंगी, लेकिन हाँ, उनका असर इतना कम ज़रूर हो जाएगा कि वो आपको हिला ना सकें। और यही तो हम सब चाहते हैं ना, एक ऐसी लाइफ जहां परेशानियां हों, पर उन परेशानियों के बीच भी दिल शांत रहे, मन साफ रहे और जीवन में फुलफिलमेंट हो।
जब हम थोड़ी गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि हमारी बहुत सी दिक्कतें असल में बाहर की नहीं होती, वो हमारे अपने अंदर से शुरू होती हैं। हम खुद को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, बार बार शक करते हैं, डरते हैं, खुद को सब्बू और खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लोगों से अप्रूवल मांगते हैं। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में अधूरापन रह जाता है। फोरू इस किताब में एक बहुत प्यारी टेक्निक बताते हैं। थोड़ा रुक जाना, बस अपने आप से बैठकर बातें करना, अपने मन की सुनना। ये एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन है और इसी जगह उनकी किताब के वो लेटर्स काम करते हैं। हर लेटर इस किताब में एक छोटे से मेडिटेशन जैसा है। सिर्फ 2 से 4 पन्नों का होता है, लेकिन उसमें लिखी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। हर लेटर किसी एक खास मुद्दे पर होता है, चाहे वो डर हो, ओवरथिंकिंग हो, कंपैरिजन हो, वैलिडेशन हो या लेटिंग गो। और क्योंकि ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस हैं, इसीलिए इन्हें पढ़ना आसान भी है और दिल करता है कि बार बार पढ़ें। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त हमें बहुत प्यार से समझा रहा हो, या शायद हम खुद अपनी ही दिल की आवाज़ को पहली बार साफ साफ सुन रहे हों। हर लेटर एक सवाल उठाता है, कोई गहरा सवाल जो हम कभी खुद से पूछते नहीं, और फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब तलाशता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो जवाब किताब नहीं देती, वो जवाब तो हमारे अंदर ही छुपा होता है। बस ये किताब हमें उस तक पहुंचने में मदद करती है। जैसे कि एक लेटर में फियर यानी डर की बात होती है। हम सब किसी न किसी तरह के डर से लड़ रहे होते हैं। कभी असफल हो जाने का डर, कभी रिजेक्शन का, कभी अकेले रह जाने का। और शायद ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकते नहीं हैं, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। क्योंकि डर वहीं होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। दोस्तों, डर से भागने से कभी समाधान नहीं मिलता। फोरू इस लेटर में बहुत सादगी से कहते हैं कि डर को नज़रअंदाज करने की बजाय उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डर हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमें कुछ सिखाने आया है। जब हम उस डर के साथ बैठते हैं, उससे पूछते हैं तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तब कहीं जाकर हमारे अंदर से क्लैरिटी निकलती है। डर अगर सही तरीके से समझा जाए तो वो रुकावट नहीं बनता, बल्कि रास्ता दिखाने वाला दीपक बन जाता है। फिर एक और लेटर में वो हमारे सबसे कॉमन दुश्मन ओवर थिंकिंग की बात करते हैं। सोचिए, कितनी बार हम किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं हुई, या फिर आने वाले कल को लेकर चिंता करने लगते हैं। और ये सोचते सोचते हम खुद ही उलझते जाते हैं। ये लेटर हमें समझाता है कि ज़्यादा सोचना कभी हल नहीं होता, उल्टा कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी बढ़ाता है। फोरू कहते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंसते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस पल से जिसमें सच में जीने की ताकत होती है। इसलिए वो एक सिंपल सॉल्यूशन देते हैं, बस रुकिए, सांस लीजिए और भरोसा रखिए कि सब ठीक होगा। हर चीज़ को बार बार डिसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस फ्लो में रहने देना ही सबसे सही रास्ता होता है। और फिर आता है वैलिडेशन का मुद्दा। ये तो हम सभी के दिल के करीब है। कभी सोशल मीडिया के लाइक्स के पीछे, कभी लोगों की तारीफ के पीछे हम वैलिडेशन खोजते रहते हैं। हम अपनी वर्थ दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। लेकिन इस लेटर में एक बेहद खूबसूरत रिमाइंडर मिलता है, आपकी वैल्यू पहले से है, आपको उसे किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फोरूज बहुत प्यार से समझाते हैं कि जब हम दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, तब हम सबसे पहले खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के करीब आने लगते हैं, तो धीरे धीरे वैलिडेशन की ज़रूरत खुद ही कम होने लगती है। तब हमें दूसरों की अप्रूवल के बिना भी खुद से संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाती है।
इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर लेटर इतनी सिंपल भाषा में लिखा गया है कि पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप कोई भारी भरकम फिलॉसफी पढ़ रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त आपको चाय की टेबल पर बैठकर दिल से समझा रहा हो। हर शब्द में ऑनेस्टी है, हर लाइन में सॉफ्टनेस है, और शायद इसी वजह से ये लेटर्स सीधे दिल को छू जाती हैं। हर लेटर पढ़ने के बाद दिल करता है कि थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और उस थॉट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। ये लेटर्स कोई क्विक मोटिवेशनल कोट्स नहीं हैं जो 2 मिनट में जोश बढ़ा दें और फिर फीके पड़ जाएं। ये वैसी बातें हैं जो धीरे धीरे अंदर गहराई तक उतरती हैं। जैसे हल्की बारिश ज़मीन को धीरे धीरे भिगोती है, वैसे ही ये शब्द हमारे दिल को छूते हैं। इन लेटर्स की एक और ख़ासियत ये है कि ये रिपीटेबल हैं। आप आज कोई लेटर पढ़ें और फिर एक हफ्ते बाद दोबारा पढ़ें तो आपको उसमें नया मीनिंग दिखेगा, क्योंकि हर बार जब हम उसे पढ़ते हैं हम खुद थोड़े बदल चुके होते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम रोज़ एक ही सांस को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका अनुभव अलग होता है। शायद असली लर्निंग भी यही है, हर दिन वही चीज़ें देखना, लेकिन हर बार उन्हें नए नज़रिए से समझना। दोस्तों, जैसे हर बार एक ही नदी में उतरने का एहसास अलग होता है, वैसे ही इन लेटर्स को भी जब जब पढ़ते हैं हर बार एक नया मतलब सामने आता है। ये चिट्ठियाँ असल में किसी और से बात करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से एक गहरी बातचीत करने के लिए हैं। जब आप किसी लेटर को पढ़ते हो तो वो आपके अंदर कुछ खोल देती है। कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई छुपा हुआ इमोशन, कभी कोई साफ सुथरी क्लैरिटी, और उस पल में आप थोड़ा सा और खुद को समझने लगते हो। शायद यही तो सबसे बड़ा तोहफा है, खुद से जुड़ने की ताकत। कुछ लेटर्स थोड़ी कड़वी भी होती हैं, जैसे दुहक या अकेलेपन पर लिखी गई चिट्ठियाँ, लेकिन उनकी खूबसूरती इस बात में है कि वो आपको झूठी तसल्ली नहीं देती। आपको ये नहीं कहती कि खुश हो जाओ या पॉजिटिव सोचो, बल्कि वो आपको परमिशन देती हैं कि आप अपने इमोशंस को महसूस करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे खुद को हील करें। सबसे अच्छी बात यह है कि इन लेटर्स को किसी ख़ास ऑर्डर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई रिजिड तरीका नहीं है। जिस दिन जैसा महसूस हो रहा है बस वही लेटर खोल लो। यही आज़ादी दिल को सुकून देती है, क्योंकि ये रिमाइंड कराती है कि हीलिंग और ग्रोथ कोई सीधी लाइन में नहीं होती। कभी कभी आपको पीछे जाना पड़ता है ताकि आप आगे मजबूत होकर बढ़ सकें। हर लेटर जैसे एक जेंटल पॉज है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां हम हर वक्त किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, वहां ये लेटर्स आपको रुकने का, सांस लेने का और बस अपने मन की सुनने का मौका देते हैं। कभी कभी जवाब ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बस खुद से पूछना, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और इन लेटर्स में आपको वही शांत सच्ची आवाज़ मिलती है जो कहती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि ये आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो। यहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। और शायद आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी एक्सेप्टेंस की है। हर लेटर एक गिफ्ट है, आपके माइंड के लिए, आपके हार्ट के लिए और आपकी सोल के लिए। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक किताब पढ़ने जैसा नहीं लगता, बल्कि ये एक सफ़र जैसा लगता है। एक ऐसा सफ़र जो बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर का होता है। और सच बताऊं,
यही सफ़र सबसे खूबसूरत होता है। कभी जब आपकी ज़िंदगी में उलझन हो, जब आप खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस करें, जब बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन करे, तब इन लेटर्स की तरफ लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे उस वर्जन की ओर ले जाएंगी जो आप हमेशा से थे, बस कहीं रास्ते में भूल गए थे। और हर बार ये आपको याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, पीस और सेल्फ लव कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही है, हर स्क्रीन पर कुछ नया फ्लैश हो रहा है, और हमारा माइंड एक पल भी शांत नहीं रह पा रहा। हम कुछ करने बैठते हैं और 2 मिनट में फ़ोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं कि असल में करना क्या था। यही है वो डिजिटल नॉइज़ जिसके बारे में डारियस फोरू हमें जागरूक करते हैं। उनके मुताबिक ये नॉइज़ सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी को, हमारे फोकस को और आखिरकार हमारी पूरी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर खा रही है। हम महसूस भी नहीं कर पाते और ये शोर हमारी शांति को चुपचाप निगल जाता है। डारियस फोरू बहुत सटीक बात कहते हैं कि ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है। आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी बनेगा वो पूरी तरह आपकी अटेंशन पर डिपेंड करता है। चाहे वो आपकी लर्निंग हो, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर गोल्स या आपकी सेल्फ ग्रोथ, हर चीज़ की शुरुआत वहीं से होती है कि आप किस चीज़ पर अपना ध्यान दे रहे हो। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आपका ध्यान बंटा हुआ होता है। सोचिए ना, जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और अचानक बीच में फ़ोन चेक करने लगते हैं, उस दोस्त की बात भी अधूरी रह जाती है और आपका दिल भी उस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाता। वैसे ही जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में नोटिफिकेशंस या अनचाहे थॉट्स आपको खींचते रहते हैं, तो वो मोमेंट जो गहराई दे सकता था धीरे धीरे आपसे छूट जाता है। फोरू कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा टाइम नहीं खा रहा होता, ये हमारी पीस, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे अंदर की सेटिस्फैक्शन को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा होता है। इसलिए वो कहते हैं, जैसे हम अपने पैसे या कीमती चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी अटेंशन को भी कॉन्शियस एफर्ट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है। हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड इसी के पीछे भाग रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब हमारी अटेंशन के पीछे हैं और हम भी बिना सोचे समझे कभी यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी वहाँ कुछ पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी एनर्जी बिखर जाती है। फिर होता क्या है? हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को गहराई से समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत सटल होती है। हमें ये तुरंत महसूस नहीं होती, लेकिन जब दिन ख़त्म होता है और हम खुद से पूछते हैं, आज मैंने सच में क्या किया, तो जवाब अक्सर अधूरा ही मिलता है। यही है वो डिससैटिस्फैक्शन जो हाफ डन कामों और स्कैटर्ड थॉट्स साथ से आता है। फोरू इस साइकिल को तोड़ने के लिए पहला कदम बताते हैं, अवेयरनेस। पहले समझिए कि आपको डिस्ट्रैक्ट क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और यहाँ वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। हम जब किसी बोरिंग काम से या किसी अनकंफर्टेबल इमोशन से बचना चाहते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जैसे ही कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे ही कोई कॉन्वर्सेशन इमोशनली चैलेंज करने लगती है, हम फौरन फ़ोन उठा लेते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। वो टेम्पररी एस्केप हमें उस वक्त अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी डिसिप्लिन और फोकस को कमज़ोर कर देता है।
फोरू का कहना है कि हमें अपने दिन को इंटेंशनल बनाना होगा। हमें तय करना होगा कि क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है। हर बार जब आपका हाथ फोन की तरफ जाए तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सच में ज़रूरी है? क्या ये मेरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है? क्या इससे मेरा माइंड क्लियर होगा या और ज़्यादा कंफ्यूज्ड? वो मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में भी बात करते हैं। कैसे दिन की शुरुआत ही पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन देखने लगते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, तो आपका माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि दिन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। फोरू का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, फोकस चाहिए, पीस चाहिए, तो सबसे पहले अपनी अटेंशन को वापस रिक्लेम करना सीखिए। डारियस फोरू बड़ी ही सरलता से समझाते हैं कि अगर हम अपनी सुबह का पहला घंटा कॉन्शियसली सही चीज़ों में लगाएं, जैसे जर्नलिंग, रीडिंग या बस थोड़ी सी खामोशी में बैठना, तो धीरे धीरे हमारी अटेंशन ट्रेन होने लगती है। हम अपने दिमाग को सिखा सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं, जैसे टाइम ब्लॉक्स का यूज़ करना, यानी दिन के अलग अलग हिस्सों को किसी खास काम के लिए फिक्स कर देना। फिर डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाना, जहां आप काम करते वक्त कोई नोटिफिकेशन, कोई नॉइज़ ना हो। डिजिटल डिटॉक्स लेना, यानी कभी कभी टेक्नोलॉजी से भी दूरी बनाना। और सब तो ज़रूरी, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना। आज हम जैसे ही बोर्ड होते हैं फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन अगर हम बस थोड़ी देर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहें तो शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर लगेगा, मगर धीरे धीरे वही बोर्डम क्लैरिटी और क्रिएटिविटी में बदलने लगता है। हमारे सबसे अच्छे आइडियाज़ तब आते हैं जब हम शांति से बस सोच रहे होते हैं, न कि किसी सोशल फीड में डूबे होते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क का फ़र्क। बहुत बार हम दिन भर बिजी रहते हैं, ईमेल का रिप्लाई करना, चैट्स में उलझना, एक ऐप से दूसरी ऐप पर स्विच करना, लेकिन फिर भी डे ख़त्म होने पर लगता है कि कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। डीप वर्क वहीं पॉसिबल होता है जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जहां माइंड फ्लो में जाता है। और फ्लो में पहुंचने के लिए ध्यान को डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं करता, वो आपकी क्रिएटिविटी भी साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। हम सोचते हैं कि स्क्रोलिंग से इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन असल में माइंड ओवरलोड हो जाता है। कंपैरिजन शुरू हो जाती है, दूसरों से खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे अपने ऊपर डाउट होने लगता है। फोरू कहते हैं, असली इंस्पिरेशन तब आती है जब माइंड क्वाइट होता है। जब नॉइज़ कम होती है तभी माइंड ऑब्जर्व कर सकता है, इमेजिन कर सकता है और कुछ नया क्रिएट कर सकता है। उनका पूरा मैसेज बहुत सिंपल है। डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट सिर्फ आपका टाइम नहीं है, वो आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी वर्क क्वालिटी और यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी को भी क्वाइटली इम्पैक्ट कर रही है। जब आप बार बार दूसरों की आवाज़ें सुनते हैं तो धीरे धीरे अपनी ही इनर वॉइस खोने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपनी अटेंशन को रिक्लेम करना, उसे उस डायरेक्शन में यूज़ करना जहां ग्रोथ हो, क्लैरिटी हो और असली मीनिंग मिले। और सच कहें तो हम सब कभी न कभी इस ट्रैप में फंसे हैं। कभी नोटिफिकेशन के पीछे भागे हैं, कभी बिना मीनिंग के स्क्रोलिंग में घंटों बर्बाद किए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे ही हाथ में है। बस थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा करेज और थोड़ा स्ट्रक्चर। हम सब अपने दिन को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जहां नॉइज़ कम हो और पर्पस ज़्यादा। जब हम अपनी अटेंशन की असली वैल्यू समझने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सेलेक्टिव बन जाते हैं। हम हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानना छोड़ देते हैं और उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं
जो हमें अंदर से फुलफिल करती हैं। यही ध्यान से जीने की शुरुआत होती है। फुरू का अंदाज किसी टीचर जैसा नहीं लगता। वो डराते नहीं हैं, बल्कि इंस्पायर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों, जिंदगी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कॉन्शियस हो जा। और शायद हमें बस यही जेंटल रिमाइंडर चाहिए। वो हमें सिखाते हैं कि आज की दुनिया में अपनी अटेंशन को बचा लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अगली बार जब आप बिना वजह फ़ोन उठाने लगें, तो बस एक पल रुकिए और ख़ुद से क्वाइटली पूछिए, क्या मैं अपना सबसे कीमती एसेट किसी और को दे रहा हूँ? फुरू यहाँ एक बहुत गहरा सच बताते हैं कि अगर हमारा जवाब हाँ है, कि हम अपनी अटेंशन गलत जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस अटेंशन को वापस लेने की भी पूरी चॉइस है। हम अपनी अवेयरनेस को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट करने वाली इस दुनिया में भी अपनी क्लैरिटी को बचा कर रख सकते हैं। फुरू का कोर मैसेज बड़ा सिंपल है, अपनी अटेंशन को बचाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। कई बार हम रात को चुपचाप लेटे रहते हैं और सोचते हैं, काश उस वक्त कुछ और कर लिया होता, काश उस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और सीरियसली लिया होता, काश उस इंसान से दिल खोलकर बात कर ली होती। यही तो असली रिग्रेट्स होते हैं। फोरू बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमने कोई गलती कर दी, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया होता है जो हमारे दिल के वैल्यूज से मेल नहीं खाता। हमारे एक्शंस और हमारे अंदर के सच के बीच जब मिसमैच होता है, तब धीरे धीरे रिग्रेट हमारी ज़िंदगी में घर बना लेता है। आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर फील किया होगा कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दिल से सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं या सोसाइटी को यही सही लगता है। यही छोटी छोटी मिसमैचेस बाद में बड़े रिग्रेट्स में बदल जाती हैं। फुरू कहते हैं कि रिग्रेट से बचने का रास्ता ये नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि हम खुद से बार बार एक सिंपल सवाल पूछते रहें, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे लिए सच में इम्पॉर्टेंट है? ये सवाल जितना छोटा लगता है, इसका असर उतना ही गहरा होता है। इमेजिन करो, अगर हर दिन हर डिसीजन से पहले हम खुद से पूछें कि क्या ये मेरी लाइफ के पर्पस से अलाइन है, तो शायद हम बहुत सारी गलत स्टेप्स लेने से बच सकते हैं। अक्सर हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, वही पुरानी रूटीन, वही सेम जॉब, वही कंप्लेंट्स, बिना ये सोचे कि क्या यही वो ज़िंदगी है जो सच में हमें चाहिए थी। फुरू कहते हैं यही वो पैटर्न है जिसे हमें तोड़ना है। वो एक बहुत प्यारा पॉइंट बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ पास्ट का पछतावा नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है। जब किसी चॉइस पर रिग्रेट होता है, तो वो हमारे अंदर के किसी डीपर ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे अगर आपको अपनी जॉब को लेकर रिग्रेट होता है, तो शायद वो जॉब आपके पैशन या वैल्यूज से मैच नहीं कर रही थी। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर रिग्रेट होता है, तो शायद आपने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं किया था। रिग्रेट एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमने कहाँ खुद से समझौता किया। अब सोचिए, अगर हम ये समझ जाएं कि रिग्रेट अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है अलाइंड रहना, यानी जो सोचें वही बोले और जो बोले वही करें, तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। फोरू हमें इनकरेज करते हैं कि हम प्रोएक्टिव बनें, यानी पहले से सोचें और डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज का मतलब सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं होते। ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ, करेज, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती हैं। फोरू कहते हैं कि अगर हम खुद के लिए क्लियर नहीं हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीना शुरू कर देते हैं। और जब हम दूसरों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, तो रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कई बार रिग्रेट
तुरंत महसूस नहीं होता, वो धीरे धीरे पनपता है। डारियस फोरू यहाँ बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि आज अगर हम किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज कर भी लें तो उस पल में शायद लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वही छोटी सी चीज़ हमारे अंदर भारी लगने लगती है। धीरे धीरे हम रियलाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपने ड्रीम्स को इग्नोर किया, अपनी आवाज़ को दबा दिया और अपनी प्रायोरिटीज़ को पोस्टपोन कर दिया। फोरू कहते हैं कि फ्यूचर को रिग्रेट फ्री बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आज के प्रेजेंट में कॉन्शियसली सही चॉइसेस लेना। और यहाँ उनकी बात का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि वो ये नहीं कहते कि रिग्रेट से डर कर डिसीजंस लो, बल्कि वो कहते हैं कि रिग्रेट को भी एक्सेप्ट करो। वो मानते हैं कि रिग्रेट को गिल्ट में बदलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिग्रेट को एक जेंटल गाइड की तरह देखो जो तुम्हें क्वाइटली ये बताता है कि अब तुम्हें क्या बदलने की ज़रूरत है। यह सोचने का तरीका बहुत पावरफुल है। जब हम रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी सोच का पूरा फ्रेम बदल जाता है। फोरू एक और बहुत ज़रूरी लेयर जोड़ते हैं, टाइम की इम्पॉर्टेंस। वो कहते हैं टाइम ही वो रिसोर्स है जो सबसे जल्दी ख़त्म होता है। और अक्सर रिग्रेट्स का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम सोचते हैं काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं ये कर लेता। लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा। इसीलिए सवाल ये है, आज हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम जो रोज़ कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराएगा या रिग्रेटफुल? फुरू बार बार कहते हैं कि अपने एक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। क्या हम अपनी लाइफ खुद डिसाइड कर रहे हैं या बस किसी दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में लगे हैं? क्या हम वैलिडेशन के लिए दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं या अपनी सच्ची इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तो हमारी चॉइसेस धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि फोरू किसी परफेक्ट दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ेस करना भी पड़ता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ हमारी वैल्यूज़ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या नहीं। अगर हमें क्लैरिटी है कि हमने ये डिसीजन कॉन्शियसली लिया है तो रिग्रेट नहीं होगा। फोरूज़ एक बहुत ही कॉमन मिथ को तोड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिग्रेट से बचने का सबसे आसान तरीका है रिस्क मत लो, लेकिन फोरू कहते हैं कि सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है जो हम कभी ट्राई ही नहीं करते। किसी ड्रीम को पूरी तरह जीने से डर जाना, किसी रिलेशनशिप में खुद को एक्सप्रेस ना करना, किसी टैलेंट को दबा देना, ये सब साइलेंट रिग्रेट्स बन जाते हैं जो धीरे धीरे हमारे अंदर चुपचाप एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं लाइफ को बोल्डली जियो, लेकिन वाइजली भी। अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग से चलो। एक्शन लो, लेकिन वो एक्शन आपकी वैल्यू से अलाइंड होना चाहिए। इन बातों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं लगती, बल्कि हम सब की रियल लाइफ से जुड़ी हुई लगती हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं जहाँ दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन पर्पसलेस और एक मुश्किल लेकिन मीनिंग से भरा हुआ। फुरू कहते हैं चूज़ द सेकेंड वन, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में रिग्रेट फ्री लाइफ देता है। और अगर कभी लाइफ में कन्फ्यूजन हो, कभी ऐसा लगे कि कौन सा रास्ता सही है, तो बस खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है? फोरूक यहाँ बिल्कुल साफ कहते हैं कि डर से भागना या उसे ख़त्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। डर को अवॉइड करने की कोशिश ही असल में उसे और बड़ा बना देती है। बल्कि वो कहते हैं कि डर को ध्यान से देखो, उसे ऑब्जर्व करो और समझो कि वो तुम्हें क्या बताने आया है। हर बार जब हम कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, चाहे वो नया काम शुरू करना हो, किसी रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी दिखानी हो, कोई बोल्ड डिसीजन लेना हो,
तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो डर ही होता है। और यही तो इंटरेस्टिंग बात है, डर हमेशा वहीं आता है जहां हमारी ग्रोथ छुपी होती है। सोचिए ना, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो शायद वहीं आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि वहीं आपका असली सेल्फ एक्सप्रेशन छुपा है। अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करने में डर लगता है तो शायद वहीं उसकी फ्रीडम छुपी है। फोरू ब्यूटिफुली कहते हैं कि फियर इज़ लाइक अ साइन बोर्ड, जो हमें यह दिखाता है कि कहाँ हमें करेज की ज़रूरत है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली करेज है। कंफर्ट जोन में रहकर तो कोई भी सेफ रह सकता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां हम अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी होते हैं। फोरू स्टोइसिज्म की फिलॉसफी से ये सीखते हैं कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के साथ भी एक्शन लेना। स्टोक्स ये मानते थे कि फियर एक नेचुरल इमोशन है। इसका पर्पस हमें अलर्ट करना है, प्रिपेयर करना है, ना कि हमें पैरालाइज कर देना। डर हमें ये बताता है कि अभी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा क्लैरिटी, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन और एक्स्ट्रा ट्रस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अक्सर हम इस डर को ओवरथिंक करके इतना बड़ा बना देते हैं कि वो डर हमारी इमेजिनेशन में असली सिचुएशन से कई गुना बड़ा हो जाता है। फोरू का सिंपल मैसेज है, फील द फियर बट एक्ट एनीवे। डर को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसे नोटिस करो, उसका मैसेज समझो और फिर भी अपने वैल्यूज़ के साथ अलाइंड एक्शन लो। क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, लेकिन हम फिर भी कदम आगे बढ़ाते हैं। यह आखिरी हिस्सा बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरे विचार को समेटता है। फोरू का संदेश बिल्कुल साफ है, डर को अपनी लाइफ के फैसलों का बॉस मत बनने दो। डर सिर्फ एक इमोशन है, लेकिन अगर हम उसे एक्शन से जवाब दें तो वही इमोशन हमारी स्ट्रेंथ में बदल सकता है। उन्होंने जो सबसे गहरी बात कही वो ये है कि शॉर्ट टर्म फियर से बचने के चक्कर में अगर हम लॉन्ग टर्म रिग्रेट पाल लेते हैं तो हम अपनी लाइफ के सबसे ज़रूरी हिस्सों को खो देते हैं। सोचिए, कुछ मिनटों का डर हमें उन चीज़ों से दूर कर देता है जिनका सेटिस्फैक्शन हमें सालों तक खुशी दे सकता था। इसलिए फोरू का मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है, डर आने दो, लेकिन उसे ऑब्जर्व करो, उसे कैटेगरी में बांटो। क्या ये लॉजिकल डर है या सिर्फ इमेजिनरी? फिर एक्शन लो, चाहे वो एक्शन छोटा ही क्यों ना हो। डर से बचने की बजाय उससे बात करो, उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? ये एटीट्यूड हमें पावरलेस नहीं बल्कि पावरफुल बना देता है। और जो जर्नलिंग वाला पॉइंट है वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब हम डर को कागज़ पे लिखते हैं तो उसका साइज़ हमारे दिमाग में जितना बड़ा दिखता है उतना असल में होता नहीं। कई बार बस अवेयरनेस ही डर की इंटेंसिटी को कम कर देती है। आखिर में यही कह सकते हैं कि फोरू हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में करेज की ज़रूरत हर दिन होती है। कभी किसी ड्रीम को परस्यू करने में, कभी किसी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन में, कभी बस खुद के दिल की सुनने में। और अगर हम ये करेज रोज़ थोड़ा थोड़ा दिखा पाएं तो लाइफ के रिग्रेट खुद ब खुद कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की किताब की पूरी समरी। उम्मीद है इससे आपको कुछ क्लैरिटी, करेज और कंफर्ट मिला होगा।